हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका मैथ का है और आपका ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका सेकेंड सेमेस्टर का है ये। ठीक है, मैथ है आपका, चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आपका पहला चैप्टर था आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ था, और आपका पहला चैप्टर था, दूसरा वाला चैप्टर था आपका जो कराया गया था व्यंजकों की संक्रियाएं। ठीक है, व्यंजकों की संक्रियाएं और आपकी व्यंजकों की संक्रियाएं पे कल आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया था, और एलसीएम एचसीए पे आपको देना है प्रैक्टिस सेट। बाकी आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं संख्याओं का अवधारणा। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर है। जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे उस पर प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, तो इसका कल आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और ये आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर। तो आइए देखते हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो संख्याओं की अवधारणा में तो पहले हम पढ़ेंगे परवर्ती संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम संख्याओं के प्रकार। इसमें पढ़ेंगे आपके प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और पढ़ेंगे आपकी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, और परिमेय संख्या पढ़ेंगे, और आपका अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा आपका पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं आपको, तो ये 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्राकृतिक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और आपके पूर्णांक संख्याएं, और आपके इसमें धन और ऋण पूर्णांक आते हैं। 2 टाइप्स होते हैं पूर्णांकों का, और पूर्णांकों का आपका संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और परिमेय संख्या क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, तुलना के बारे में जानेंगे, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं आपका परिमेय संख्या में। और तुलना में कुछ नियम दिए गए हैं, उसको फॉलो करके तुलना करेंगे, हम सीखेंगे तुलना करना परिमेय संख्या में। और आपके अपरिमेय संख्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच संबंध क्या होता है ये जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। और ये आपका सारा नोट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपके टेलीग्राम लिंक है, आपका चैनल है टेलीग्राम का, जो लिंक दिया गया है आपका यहाँ पे, यहाँ से आप इसमें ऐड हो जाइए। ये आपका लिंक है टेलीग्राम का, DLED @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये आपका लिंक है टेलीग्राम पे। इस पर आपके फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो भी क्लास चलता है आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड चैप्टर संख्याओं की अवधारणा, और पहला है इसमें आपका परवर्ती संख्या। ठीक है, तो परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो किसी संख्या की अगली अथवा मूल संख्या में एक जोड़ने पर एक परिवर्ती संख्या प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का आपको अगर परवर्ती संख्या निकालना है तो उसकी अगली संख्या जो होती है आपकी, वो आपकी परवर्ती संख्या होती है, या उसमें एक जोड़ दीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो आपकी परवर्ती संख्या होगा। तो जैसे 5 का परवर्ती पूछेगा तो 5 + 1 6, तो 6 आपका 5 का परवर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 8 का परवर्ती पूछेगा तो 8 + 1 9, तो 8 का आपका परवर्ती संख्या 9 हो जाएगा। या आप बिना जोड़े भी जान सकते हैं कि जो अगली संख्या होती है किसी भी संख्या की, वो आपकी परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 11 का परवर्ती 12 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, 20 का 21 हो जाएगा। जो अगली संख्या होती है वो आपकी परवर्ती संख्या होती है, या उसमें एक जोड़ दीजिए तो आपकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 5 की परवर्ती संख्या 5 + 1 आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 8 की परवर्ती संख्या 8 + 1 9 हो जाएगी। ठीक है, और परवर्ती संख्या को और 2 नाम से जानते हैं, याद रखिए। अगर परवर्ती संख्या न देख के क्वेश्चन में आपको उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या दे देता है, तब भी इसका मतलब वही होता है, परवर्ती संख्या को ही हम अनुवर्ती या आपका उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको सक्सेसर कहते हैं, सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर याद रखिएगा।
दूसरा आता है आपका पूर्ववर्ती। तो इसमें आपका ट्रिकली याद कर सकते हैं, पूर्व आया, पूर्व मतलब पहला, पहले, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर आपका पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो उसके पहले की जो संख्या है वो आपकी उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। तो ये आप ट्रिकली याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे जो होते हैं दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका ट्रिकली याद रखिएगा, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व की संख्या, एक पहले की संख्या आपकी वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। जैसे इसका डेफिनेशन जान लेते हैं आपका, क्या कह रहा है, किसी दी हुई संख्या के पहले अथवा एक कम संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पहले की संख्या या उसमें से एक कम कर दीजिए, वह आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा। जैसे कि 8 का पूर्ववर्ती पूछेगा तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 आपका 7, तो आपका 8 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 8 की पहले की संख्या, 8 के पहले क्या आता है, 7 आता है। वैसे ही आपका 7 का पूछेगा तो 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, डायरेक्ट हो जाएगा। 35 की पूर्ववर्ती, 35 से पहले कौन सा आता है, 34। तो पहले की संख्या जो होती है वो आपकी पूर्ववर्ती होती है। या एक आप घटा भी दीजिए, 7 का पूछेगा तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। या आप 35 का पूछेगा तो 35 में से 1 घटा दीजिए, आपका 34। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्ववर्ती संख्या भी पूछता है तो दोनों संख्याओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संख्याओं के प्रकार। तो इसमें हम आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या है, फिर आपके परिमेय संख्या है, और आपका पांचवा आपका अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। तो क्या है, गिनती की संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें एक सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखिएगा कि जो भी हम गिनने में जो संख्याओं का यूज़ करते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे कि 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपकी जाएंगी। मतलब इसको इतनी ज़्यादा है कि हम इसको अनंत तक जाती हैं, इसको अनंत कहते हैं हिंदी में। और जिसका अंत नहीं है, जिसको आप पूरी तरह से काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या इन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। अगर पूछ ले आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1 है, याद रखिएगा। सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1। नेक्स्ट देखिए, इसको एन से इंडिकेट किया गया है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए एन से इंडिकेट करते हैं। और एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जितना आप काउंट कर सकते हैं नंबर को, लाख में, करोड़ में, सब आपकी प्राकृतिक संख्या जाएंगी। और ये अनंत होती है, मतलब इसका अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर, जिसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको हम डब्लू से इंडिकेट करते हैं ना, डब्लू से इंडिकेट करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। जब शून्य को भी सम्मिलित जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी प्राकृतिक संख्या पढ़ा, और प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ा है, आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर लेना, जीरो, तो ये अब आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को भी ऐड कर लेते हैं या जीरो को भी ले लेते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, होल नंबर, या आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। अब इसमें पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो पहले आ रहा है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी, सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, 0। अगर याद रखिएगा, सभी आपके जो आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 0 को ऐड करने के बाद ही आपका पूर्ण संख्या मिलता है। तो ये जो आपकी हैं, ये इनको तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पूर्ण संख्या है वो आपकी प्राकृतिक संख्या भी होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट
जैसे कि इसको हम W से इंडिकेट करते हैं, आपको क्या किया गया है 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब 0 को यहाँ पे ऐड कर लिया गया है, तभी ये आपका होल नंबर बन गया है, ठीक है, पूर्ण संख्या बन गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो अभी मैंने बताया। पहली बात यही कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य होती है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। और तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। दूसरा याद रखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कहना मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती है, उसमें 0 एक्स्ट्रा हो जाता है आपके पूर्ण संख्या में। इसीलिए जो भी आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है उनको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अब थर्ड है आपका नंबर, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। इसीलिए इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। और ये दो टाइप्स की होती हैं आपकी, आपकी होती है पॉजिटिव धन पूर्णांक होता है आपका, और आपका होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये देखिए क्या होते हैं, तो आपके ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप क्या किए हैं, आप पहले धन पूर्णांक लीजिए, जैसे कि आपने पढ़ा है 1 2 3, पूर्ण संख्या पढ़ा है ना, ये आपकी क्या है 4 5, ठीक है। और इसको इसमें 0 भी ऐड कर लीजिए तो ये आपके धनात्मक हो गया, ठीक है। और इसमें आप माइनस भी ले लीजिए, ऋण पूर्णांक भी ले लीजिए, -1 -2 -3 -4, डॉट 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 आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तीनों को पूरा को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, आपके पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक 0 के साथ हम क्या लेते हैं, ये आपके धन पूर्णांक होते हैं, जिसके आगे प्लस होता है, ये आपके ऋण पूर्णांक होते हैं, और उनके साथ 0 भी ले लेते हैं, तो इनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिनमें प्राकृतिक धन ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित होता है वो आपका पूर्णांक कहलाता है। और इसको इंडिकेट करते हैं आपको आई से, और ये दिखाया गया है आपका, ठीक है। आई इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 लिया गया है, और फिर यहाँ से आपको धन पूर्णांक, मतलब धन प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं आप, धन प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, 1 से जो स्टार्ट होता है। ऐसे ऋण प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लिया गया इनफाइनाइट तक, लेकिन आपके लिया गया है माइनस वाला, और इसके साथ 0 ऐड कर दिए हैं, तो ये आपका पूर्णांक हो जाता है। नेक्स्ट याद रखिए, पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं जिनको निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो जैसे यही से आपका हो जाएगा, देखिए इसको जो ये माइनस वाली चीज़ें हैं इसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, ऋण पूर्णांक, ठीक है। और ये देखिए ये प्लस वाली जो चीज़ें हैं इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। तो यहीं से ये दो प्रकार की हो जाती हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं जिनको हम निम्न समझा जा सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए, आपका धन पूर्णांक क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही बताया गया आपका प्राकृतिक संख्या है, तो इनको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। धन इसलिए कहते हैं कि यहाँ प्लस प्लस है, तो ये आपका जेड इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, और इसको जेड प्लस इंडिकेट करते हैं। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव या धन पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक में आपका माइनस वाला आ जाएगा, जेड इक्वल टू -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऋण पूर्णांक। तो ये था आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्या जो दो टाइप की होती है। नेक्स्ट है, इनको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो ये देखिए, पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्णांक संख्याएं धन तथा ऋण दोनों प्रकार की संख्याओं के समुच्चय होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और बीच में आपका 0 लेते हैं, ठीक है, और इधर आपके धन पूर्णांक को चलते हैं और इधर आपके ऋण पूर्णांकों के चलते हैं। धन पूर्णांक आपको बताया था जिससे पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती है
1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और जो आपकी ऋण पूर्णांक संख्या होती है इसको -1, -2, -3 कहते हैं। तो इस साइड जीरो के इस साइड पर चलते हैं आपके लेफ्ट साइड, -1, -2, -3, -4 और आपका डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, कितना भी नंबर हो सकता है, बीच में आपको जीरो को मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके संख्या रेखा पे। तो ये देखिए दिखाया गया है आपका, ये रेखा दिखाया गया है और ये आपका जीरो है बीच में। ठीक है, और यहाँ पे धन पूर्णांक है, ये आपके, ये सब आपके धन पूर्णांक है और ये आपके हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड है और बीच में आपका क्या है, जीरो। इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम कहते हैं आपके रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जिसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आपका, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां p और q दो पूर्णांक हैं तथा q = नॉट जीरो हो, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है p/q के फॉर्म में हो, मतलब कि अंश और हर के फॉर्म में हो, अंश और हर के फॉर्म में हो, लेकिन जो हर हो जीरो ना हो। कहने का मतलब ये है कि p/0 अगर दिया हो, मतलब q की जगह जीरो दिया है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 2/0 है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर जो है आपका जीरो के बराबर आ जा रहा है। जो हर आपको q है, तो देखिए q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा हर जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके p/q के फॉर्म में हो संख्या, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका कहेगा क्या दो आपकी परिमेय संख्या है, तो हाँ ये दो परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में है, क्योंकि दो को हम लिख सकते हैं 2/1, 2/1। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 = आपका p है और 1 = q है, तो ये आप देखिए लिखा गया p/q के फॉर्म। 5 आपका ये भी है, 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं। 6 भी है, 6/1 लिख सकते हैं। तो ये सब आपकी जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 सब आपकी परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। और बाकी ये आपकी परिमेय संख्या है ही 3/4। यहाँ पे p आपकी 3 है और q आपकी 4 है। ये देखिए ये भी p/q के फॉर्म में है। p आपका 17 है और q आपका 49 है, ये भी p/q के फॉर्म में है। p -2 है और q आपका 2 है, तो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे -2 ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -2/1। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। याद रखिएगा जीरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है आपका 1 नंबर में। ठीक है, कि जीरो क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा बस जीरो आपका परिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका 3/4 और आपका -2/5 का कौन सा बड़ा है। तो याद रखिएगा जो जिसमें माइनस लग जाए तो संख्या छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें माइनस है इस संख्या में, तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ये आपकी क्या आगे बड़ी हो जाएगी। ये आपका बड़ा का सिंबल होता है, मतलब ये जिधर ये फेस रहता है, अगर इधर की संख्या 1 है तो ये 0 है, तो इधर वाली संख्या बड़ी को इंडिकेट करती है, और जो ये निकला हुआ होता है छोटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस साइड हम क्या करते हैं, इस साइड हम बड़ा को रखते हैं इस साइड, और इस साइड अब छोटा को रखते हैं। जैसे कहेगा आपका -4 और आपका 3 में बड़ा कौन सा है, तो देखिए आपके यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये संख्या इससे छोटी हो गई, तो -4 ये आपका 3 बड़ा हो जाएगा। तो इधर का फेस है ना ये, तो ये बड़ा को इंडिकेट कर रहा है, तो 3 आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 3/4 और आपका -2/5 है, तो इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो ये आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जो जिस संख्या में आपकी माइनस लग जाए वो संख्या छोटी होती है, वो संख्या जीरो से भी छोटी होती है। -2 जो है छोटा होगा जीरो से। ठीक है,
वो संख्या आपकी 0 से भी छोटी होती है। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 3/4 और 2/5। आप कहेंगे इसमें तो दोनों प्लस में है, इसको कैसे हम बताएंगे कौन सा बड़ा है छोटा है। तो इसको देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका हर है ये 15 नहीं, याद रखिएगा 5 है, तो 3/4 और आपका 2/5। सबसे पहले हम हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 5 का एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को लेंगे, 3/4। अब क्या करेंगे, जो इसका हर है इसको हम जो एलसीएम लिए थे, एलसीएम जो आया था उसके के बराबर बनाएंगे। तो 4 को हमको 20 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हर से हमें 5 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। ये देखिए अब करेंगे गुणा, तो ये 5 से 15 हो गया, ये 5 चौका 20 हो गया। तो इसका हर क्या बन गया, एलसीएम के इतना बन गया। अब इसको लेंगे वैसे ही 2/5, इसका भी जो हर है 5, इसको भी 20 बनाना है एलसीएम के बराबर। तो किस में गुणा करेंगे, इसमें तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर होगा 4 दूनी 8, नीचे हो गया 5 चौका 20, ठीक है। देखिए अब दोनों का हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हो गया तो ऊपर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो बड़ा हो जाएगा। देखिए अंश में इसका 8 है, इसका अंश में आपका 15 है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, आपका ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका जो चीज़ें होती हैं माइनस और प्लस में ना हो, दोनों आप प्लस में दिया हो, तो उसका जो हर होता है वो बराबर करके मतलब एलसीएम के बराबर करके चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसको एक बार और बता देते हैं कि आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। 3/4 है आपका, ठीक है, और 2/5 है, इसे दोनों में प्लस में दिया है। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 4 और 5 का हो जाएगा आपका 20, ठीक है। उसके बाद से इसको पहले उठाएंगे 3/4। अब क्या करेंगे, जिसको इसका हर है इसको 20 के बराबर बनाएंगे। जब हर को 20 बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 ते 15 और ये 5 चौका 20, ठीक है। तो इसका हर तो 20 बन गया। और फिर इसको उठाएंगे, ये होता आपका 2/5। तो इसका जो हर है इसको भी बनाएंगे 20। तो किससे गुणा करना होगा, 4 से। तो ये 4 से ऊपर भी करेंगे और 4 से नीचे भी करेंगे। तो ये देखिए ऊपर हो गया 4 दूनी 8 और नीचे हो गया 5 चौका 20, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। तो हर बराबर हो गया, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या आपकी बड़ी होगी। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है आपकी 15/20, ठीक है। तो 15/20 किसकी वैल्यू आई है, आपकी 3/4 की, इसकी। तो ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 3/4 ग्रेटर देन आपका 2/5, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उपरोक्त परिमेय संख्याओं की तुलना से निम्न निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहले कैसे तुलना करते हैं, यहाँ ट्रिकली दिया गया है, आप फॉलो कर सकते हैं, उससे इजीली पता कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी होगी। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, ये अभी मैंने बताया है कि जो भी आपकी माइनस में संख्याएं होगी वो सब 0 से छोटी होती हैं, मतलब 0 बड़ा होता है सभी आपके निगेटिव जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, मतलब जो भी प्लस में संख्याएं होंगी वो बड़ी होती है, जो मतलब कि माइनस वाली से। किसी के साथ देखिए ये +2 है, ये -2 है, तो ये +2 आपकी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि -3 दिया है आपका और आपका 2 दिया है, तो ये आपका 2 बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। सी देखिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर अंश, जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। अभी मैंने बताया, जैसे कि आपका दिया गया है 5/2 और एक दिया है 3/2। तो इनका हर तो बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसका अंश 5 है, इसका अंश 3 है, तो ये आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 5/2 ग्रेटर देन 3/2, ये कहने का इसका मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है। कहने का मतलब अगर हम ऋणात्मक लें
-3/2 लें और आपका लें -1/2, तो इसमें से आपकी संख्या वो बड़ी होगी जो छोटी संख्या होती है, उसका उल्टा। तो ये दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक अगर दोनों होगा तो वो संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी जो छोटी होती है, तो ये आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये कहना है मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी जो छोटी होती है माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं आपका अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां p और q आपका पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब अपरिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय ना हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी आपकी अंडर रूट वाली वैल्यू होती हैं, क्यूब रूट वाली वैल्यू होती हैं, वो सब आपकी अपरिमेय संख्या होता है। और कोई आपका सिंबल दे दे, अगर कोई भी सिंबल, सिंबल मतलब चिन्ह, जैसे कि आपका सिंबल में आ जाता है पाई हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, जितने भी सिंबल दे दे और जितने भी आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती हैं संख्याएं, वो आपकी अपरिमेय संख्या में आती हैं। जैसे कि आपका दिया गया है √5, तो √5 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। √8 इसको भी नहीं निकाल पाओगे, जैसे इसको तोड़ना चाहोगे तो 2 × 2 × 2 कर लोगे, तो 1 2 तो बाहर आ गया लेकिन 1 2 अंदर रह गया, तो यहाँ रूट तो है ना, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और एक ये देखिए √7/4, तो ये देखिए √7 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन ये अगर इसको बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो रूट है, कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। और देखिए ये सिंबल बीटा है और गामा है, अगर आपका पाई भी होता तब भी आपकी अपरिमेय संख्या ही होता। लेकिन याद रखिए अगर दे देगा √4 तो ये आपका अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। इसको हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया, ये कहाँ इसके पास रूट है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाहर अगर निकल जाता है तो परिमेय, अगर बाहर नहीं निकल पाता है तो अपरिमेय है। जैसे कि आपका दे देगा 4 में आपका 25 दे दिया, तो ये देखिए रूट में, तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और नीचे को लिख सकते हैं हम 5 × 5, तो ये देखिए 2 बाहर आ गया, या 5 भी बाहर आ गया, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर कोई भी सिंबल आ जाता है अपरिमेय संख्या हो गई। इसमें पाई भी आता है, और कोई भी आपके रूट से ना निकले बाहर, क्यूब रूट से ना निकले, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। अभी बताया गया जो अपरिमेय संख्या होती हैं मतलब रूट से बाहर नहीं निकलती हैं, अगर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेंगे तो वर्ग नहीं बनेंगे। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब है ये है कि अगर आप दो परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या एक लिया और एक और परिमेय संख्या लिया, अगर इनको जोड़ते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो भी आपका परिमेय ही आएगा। ठीक है, वो भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। नेक्स्ट है आपका दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होगा। मतलब कि एक परिमेय संख्या लेते हैं, फिर एक और परिमेय संख्या लेते हैं और इनको आपस में गुणा करते हैं, तो भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है। मतलब एक तो आपका परिमेय है लेकिन दूसरा है वो आपका अपरिमेय है, इनको जोड़ रहे हैं, अपरिमेय एक है और इनको हम जोड़ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा आपका अपरिमेय होगा। बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, ये रिजल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और 5 देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या होता है। मतलब एक लीजिए आपका परिमेय, ठीक है, संख्या, इनको गुणा करिए अपरिमेय से, तो जो आपका रिजल्ट आएगा परिणाम वो आपका अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब जिसमें अपरिमेय आ गया उसका रिजल्ट भी अपरिमेय आता है। आप ऐसे ट्रिकली याद कर सकते हैं। तो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट देख के लिख देगा और आपको बताना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, ये लास्ट था। ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपको अगर नोट चाहिए तो ये रहा आपका लिंक टेलीग्राम का @DLED स्टडी क्लासेस पे जुड़ जाइए। फ्री नोट्स आपके यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो कल आपका इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। तो जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे सबके आपके प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।